अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नाज सहतो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नैरेटिव विथ नाज सहतो। नाजरीन, वज़ीर दाखिला शेख रशीद सिंध के दौरे पे आए। ख़ास तौर पर ये दौरा उनका इस पस मंज़र में हुआ कि शिकारपुर के कच्चे के इलाके में डाकुओं ने 12 लोग अगवा किए हुए थे और 2 पुलिस एहलकार, एक प्राइवेट फ़ोटोग्राफ़र कत्ल किया था। उसके बाद सूरत हाल संगीन हो गई थी। एक मरहले पे तो लग रहा था कि वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत के बीच में इस मामले पे टकराव होने जा रहा है और ये धमकियां भी आ रही थी कि फ़ौजी ऑपरेशन हो रहा है और गवर्नर राज का मामला भी हो रहा था। लेकिन शेख रशीद साहब जब यहाँ आए हैं तो सूरत हाल तो बिल्कुल ही बदल गई है। और क्यों बदल गई है? शेख रशीद साहब ठीक है, इमरान खान की कैबिनेट में है, लेकिन उसकी पार्टी के आदमी नहीं है, उनकी अलग पार्टी है और वो जो पिंडी से उनका ताल्लुक़ है वो सबको मालूम है और उनको गेट नंबर की बात भी सब लोग करते रहते हैं। तो क्या ये किसी बड़ी स्कीम में तब्दीली हो गई है जिसका ये इजहार है? गुफ्तगू आज इस हवाले से करेंगे। शेख रशीद साहब जैसे ही इस्लामाबाद से आज पहुँचे तो उन्होंने वजाहतें करना शुरू कर दी कि गवर्नर राज नहीं आ रहा, कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा है, आप कराची के लोग मीडिया को ऑपरेशन का बड़ा शौक़ है, ये क्यों बात कर रहे हैं? और ये भी उन्होंने कहा कि कराची में आप लोग जितनी निहारी की देग रखते हो उससे ज़्यादा बड़ी बंदूक आप रखते हो, क्लाशनकोफ रखते हो। और ये इस किस्म की जो गुफ्तगू है ये उसने एक अलग मैसेज दिया है। आज गुफ्तगू इस हवाले से करेंगे, लेकिन गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं उससे पहले अगर आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, वीलॉग देखें, आपको पसंद आते हैं लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो नाज़रीन, शेख रशीद साहब जो यहाँ जो आए सिंध के दारुल खिलाफा में जब आए तो लगा ऐसा कि वो बिल्कुल बड़ी तैयारी से आए। और उमूमन शेख रशीद साहब लेफ़्ट राइट और खुल के खेलते हैं, लेकिन इस मरतबा बड़ी मोहतात से गुफ्तगू कर रहे थे। अच्छी खासी लग रहा था कि ब्रीफिंग्स और डीब्रीफिंग लेके आए थे। वो पहले जब आए थे तो रेंजर्स हेडक्वार्टर गए, वो डीजी रेंजर से मिले, फिर सिंध के चीफ मिनिस्टर से मिले, फिर सिंध के गवर्नर से मिले और फिर उसके बाद जो शेख साहब बार बार उस बात पे सबका तवज्जो मबजूल करवा रहे थे कि मैं हसास इदारों से मिल रहा हूँ, उनकी रिपोर्ट्स भी देख रहा हूँ। और उसके बाद उन्होंने मीडिया से बात की। मीडिया में बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हुई कि हम सिंध हुकूमत को हमने कहा है कि हम आपके साथ होंगे, हम आपको वेपन्स भी देंगे, जो मदद चाहेंगे आपको देंगे, फेडरल गवर्नमेंट के इदारे आपके डिस्पोजल पे होंगे, रेंजर्स आपके डिस्पोजल पे होगी, मिलिट्री असिस्टेंस के लिए मौजूद होगी, ड्रोन सर्विलेंस आपके लिए होगा। तो ये सब कुछ जो है वो बड़ा बदला बदला सा कई लोगों को लगा। और उसके बाद इस लोगों ने ये सोचना शुरू किया कि ये जो बड़ी सतह की अंडरस्टैंडिंग की बात हो रही थी, जो पॉलिटिकल पस मंज़र में भी हो रही थी कि नवाज़ शरीफ से एक किस्म की डील की जा रही थी, नवाज़ शरीफ ने मुस्लिम लीग नवाज़ से शहबाज शरीफ से जो डील की जा रही थी वो दूसरी थी। दूसरी डील जो थी वो साइमल्टेनियसली जरदारी साहब से चल रही थी। जरदारी साहब ने कुछ मांगा भी हुआ था। तो क्या ये उसका बरमला ऐलान तो नहीं था? और जो शेख रशीद साहब थे उन्होंने बड़े दिलचस्प पैराए में बात की कि उन्होंने कहा कि कराची में मीडिया क्यों उसको बड़ा ऑपरेशन का शौक़ होता है, ऑपरेशन करते हैं। मैं कोई ऑपरेशन नहीं लाया हूँ, मैं कोई गवर्नर राज नहीं लाया हूँ। और यहाँ की जो पीटीआई की हुकूमत है, पीटीआई के लोग हैं, उन्होंने तो बड़े पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ जो है वो मामलात बिगाड़ने की कोशिश की। और वो देखें कि शेख रशीद साहब यहाँ इस अंदाज में गुफ्तगू कर रहे थे जो वज़ीर दाखिला है, लेकिन सिंध से ताल्लुक़ रखने वाली और जीडीए से ज़ाहिर पीपल्स पार्टी के वो राइवल हैं। उस दिन बिल्कुल सेम उसी वक्त तकरीबन थोड़े कुछ मिनट के फ़र्क से डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा साहबा जो मिनिस्टर भी है फेडरल गवर्नमेंट में, उन्होंने वहाँ जो गुफ्तगू की, उन्होंने पीपल्स पार्टी की हुकूमत को आड़े हाथ लिया और पानी की डिस्ट्रीब्यूशन के सिलसिले में उन्होंने वफाक की बिल्कुल ही उसी अंदाज में तर्जुमानी की कि सिंध में जो पानी की कमी है उसका ज़िम्मेवार जो है इरिगेशन डिपार्टमेंट है। और ज़ाहिर है उसके लिए है उस पर एक तलखी का माहौल भी असम्बली में पैदा हुआ। ख़वातीन मेंबर पीपल्स पार्टी की जो थी वो उन्होंने आई। लेकिन शेख रशीद ऐन उसी वक्त पर जो गुफ्तगू कर रहे थे वो कह रहे थे कि सिंध हुकूमत ने हमारे साथ अच्छे मामला तय किए हैं। ये कह रहे थे इमरान खान सिंध में मुदाखलत नहीं करेगा। यहाँ हलीम आदिल साहब और दूसरे खुद इमरान इस्माइल साहब गवर्नर जो हैं उनकी भी ख्वाहिश रही है कि
सिंध की गवर्नेंस में उनको हिस्सा मिले, लेकिन यहाँ वो मुदाखलत न करने की बात शेख साहब कर रहे थे। फिर वो कह रहे थे कि सिंध हुकूमत आइनी हुकूमत है, इमरान खान 18वीं तरमीम की खिलाफ वर्जी नहीं करेगा, अपोजिशन की कोई ज़रूरत है, न गवर्नर ऑपरेशन की न कोई ज़रूरत है, न गवर्नर आज की ज़रूरत है, सिंध हुकूमत जो मांगेगी देंगे। ये सब कुछ बदला बदला सा लग रहा था और अजीब लग रहा था। इसके पीछे कहानी क्या है? पीछे कहानी हमें ढूंढनी पड़ेगी। पीटीआई सिंध के हुकूमत पीपी हुकूमत के मुतल्लिक़ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। ये मौका तो बताने का होता है ना कि वहाँ आप आए और बात करें, लेकिन वो कौन थे? क्या आप समझ रहे हैं कि इमरान खान ने मना किया होगा उनको? क्या आप ये समझ रहे हैं कि जो पीटीआई के लोग पीपल्स पार्टी के ऊपर विक्टिमाइजेशन के पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के इल्ज़ामात लगाते हैं, वो ये बात करने से उनको हलीम आदिल शेख ने रोका होगा, असद उमर ने रोका होगा, इमरान इस्माइल ने रोका होगा, या इमरान खान ने रोका होगा? ये तो किसी को समझ में नहीं आ रहा कि भाई वो तो वहाँ सिंध में बैठ के वो बात करते हैं कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं, केसेस हैं, हलीम आदिल रोज़ाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। लेकिन शेख रशीद क्यों ये कह रहे थे कि तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन ये बात करना यहाँ मुनासिब नहीं है? और किसने रोका था? शेख साहब खुद से तो नहीं इस किस्म का फैसला करेंगे ना, किसने रोका था? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और वो कहाँ से इस किस्म की हिदायत आ सकती हैं पाकिस्तान में, जिसमें तलखी बढ़ाओ तलखी न बढ़ाओ, कौन सी पार्टी से आपको बन के जाना है, कौन सी पार्टी के साथ अलाइनमेंट करनी है, कौन सी पार्टी के खिलाफ वर्जी करनी है, ये देखें क्या है। और ये इसको भी इस तरीके से देखें कि गुज़श्ता दिनों में नवाज़ लीग और पीटीआई और पीपल्स पार्टी के बीच में जो बयानबाजी होती रही है, उसमें पीपल्स पार्टी और पीटीआई एक तरफ खड़ी हुई थी, टारगेट दोनों तो नवाज़ लीग था। और यहाँ पीटीआई और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के अच्छे खासे खिलाफ होते हैं और एक दूसरे के खिलाफ धुआंधार तकीरें भी होती हैं, और असेंबली में भी कुछ लोग बात करते रहते हैं। लेकिन शेख रशीद साहब जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इमरान खान के नुमाइंदे थे, उन्होंने भेजा था कि आप जाएं और देखें, गवर्नर से मिले, चीफ मिनिस्टर से मिले, डीजी रेंजर से मिले, हसास इदारों से मिले और उसके बाद जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि हमें तहफ़्फ़ुज़ात तो हैं पीटीआई सिंध के, लेकिन यहाँ बात करना मुनासिब नहीं है। ये बड़ी बात है। और फिर ये कराची वालों को उन्होंने कहा कि अच्छा आपको ऑपरेशन का बड़ा शौक़ है, बार बार ऑपरेशन की बात करते हैं, क्यों आप उसका पूछते हैं? लेकिन यहाँ सूरत हाल ये है कि असला का आप पूछते हैं, कहाँ से आता है असला? उन्होंने कहा, सवाल पूछा गया था ना कि ये जो ममनुआ असला है, जो डकैट्स के पास पहुँच गया है, डाकुओं के पास पहुँच गया, वो कहाँ से पहुँचता है? तो उसने जो जवाब दिया वो बड़ा टिका के, जिसको कहते हैं, उस किस्म का जवाब दिया कि भाई आपकी जो कराची में निहारी की देग होती है, उससे बड़ी तो कलाशनकोफ होती है, वो पड़ी रहती है, कहाँ से आता है? ये भी देखें क्या क्या गुफ्तगू हो रही है। और फिर वहाँ वो कह रहे थे कि मिलकर काम करेंगे, सिंध में आपको वेलकम करेंगे। मुराद अली शाह का शेख रशीद से जो मुकालमा हुआ था, ये बड़ा इम्पोर्टेंट था। इमरान खान से पीपल्स पार्टी क़यादत के मुतमद, किसके? पीपल्स पार्टी के जरदारी साहब के और बिलावल के मुतमद समझे जाते हैं ना, वो सुहेल अनवर सयाल जो इरीगेशन के मिनिस्टर भी हैं, वो शेख रशीद साहब यहाँ कराची में मौजूद थे, मुलाकात हुई और यहाँ से सुहेल अनवर साहब निकले और बात तो ये हो रही थी कि पानी की कमी हो रही है, लेकिन वो इमरान खान से उनकी मुलाकात हो गई है। पानी के मुतालिक के अरसा और दूसरे लोगों का फार्मल मीटिंग तो कल हो रही है। आज क्या हो रहा था? सुहेल अनवर सयाल ने इस सिलसिले में कोई तफसील नहीं बताई है, लेकिन इस मुलाकात को भी बड़ा अहम समझा जा रहा है। और फिर दूसरी बात जो वो है कि सिंध हुकूमत जो मांगेगी देंगे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और उसके जो सूरत हाल है कि इसमें कई लोग ये कहते हैं कि वफाक और सिंध हुकूमत के बीच में जो तलखियाँ हैं वो कम हो रही हैं, और इस वक्त जो दूरियां हैं पीपल्स पार्टी की वो बढ़ रही हैं। मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ जो कुर्बतें बढ़ रही हैं वो पीटीआई की तरफ बढ़ रही हैं या वफाक की तरफ बढ़ रही हैं। अब ये इनका अल्टीमेट नतीजा क्या होगा ये भी देखा जाएगा, क्योंकि आज भी शाम को रात को मौलाना फजल रहमान ने एक दावत की है नवाज़ शरीफ साहब की, वो उसमें मुस्लिम लीग नवाज़ शरीफ की ने शहबाज शरीफ साहब की। आप देखें कि शहबाज शरीफ में मुस्लिम लीग
کے ساتھ شہباز شریف کے کون سے لوگ آتے ہیں، مسلم لیگ کے کون سے لوگ شہباز شریف کے ساتھ آتے ہیں، مریم نواز وہاں اس دعوت میں آتی ہیں نہیں آتی ہیں، اور یہ جو پی ٹی آئی کی وفاقی حکومت کے نمائندے اور سندھ پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کے چیف منسٹر کے بیچ میں یہ جو نیا یارانہ اور نئی ریلیشن شپ بن رہی ہے، اس کی اصل پولیٹیکل شکل کیا بنتی ہے یہ اگلے دنوں میں پتہ ہوگا۔ گفتگو سے اجازت، اللہ حافظ۔